श्रमण संघ के चौथे पटधर आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय तेरी वाणी अमृत है हो तेरी वाणी अमृत है तू परमात्म परछाई शिव मैं देखूं साई मैं तो शिव मैं देखूं साई शिव मैं देखूं साई मैं तो शिव मैं देखूं साई। एक ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई मैं तो शिव मैं देखूं साई शिव मैं देखूं साई मैं तो शिव मैं देखूं साई। जड़ और जीव, ये शरीर हमारा जड़ है। शरीर जिसको आप जन्म हुआ, अपना माता के गर्भ में 9 महीने बच्चा रहा, फिर आया, ये शरीर को जड़ मानते हैं। इसमें जड़ में क्या है? मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, आपके विचार हैं, धारणा है। और जड़ में जीव, जीव का मतलब आत्मा। आत्मा जब पहले प्रवेश करता है माँ के गर्भ में तो फिर बच्चा बनता है। पहले वो आहार लेता है, फिर शरीर, इंद्रियां, स्वास्थ्य, भाषा और मन, 6 प्रयाक्तियाँ बनती हैं। तो इस शरीर में ही आत्मा है, बाहर नहीं है। आत्मा है तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है। तो मुख्यता किसकी है? सुंदरता किसकी है? शक्ति किसकी है? ज्ञान किसका है? दर्शन किसका है? मोक्ष कौन जाएगा? फिर हम महत्व कितना देते हैं आत्मा को? बोलो कितने घंटे देते हो महत्व? 24 घंटे में आत्मा को महत्व कितना? शरीर को कितना महत्व देते हो? शरीर को खिलाते हो, पिलाते हो, थक जाता सो जाते हो, मन नहीं लगता बाहर चले जाते हो, चलो आज बाहर घूमेंगे, बाहर खाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, सब करते हैं ना। किसके लिए करते हो? के लिए। तो अब ये आपको जो करोगे वही मिलेगा, जैसा बीज डालोगे वैसा मिलेगा। अगले जन्म में फिर शरीर मिलेगा, फिर माता पिता मिलेंगे, फिर परिवार मिलेगा। ये 4 गति 84 लाख का चक्कर ऐसे चलता रहेगा। तो आज महत्व किसको देना है? तो एक शायर मैं अक्सर बोलता हूँ, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हो। जिस्म और रूह, ये जिस्म शरीर, जिसको पिंड कहो या जड़ कहो, जिस्म कहो, जिस्म और रूह आत्मा, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हो। 24 घंटे आत्मा रहती है कि नहीं? साथ में रहती है कि नहीं? आप सो जाते हो, आत्मा सो जाती है। आप उठते हो, बैठते हो, चलते हो, सोते हो, खाते हो, आत्मा कहाँ होती है? और मुर्दा, मुर्दा किसको बोलते हैं? आत्मा निकल गई तो शरीर मुर्दा है। फिर क्या करे? कड्डो, इन बाहर कड्डो, क्या कहते हैं? इन बाहर कड्डो। जिस घर को जिसने बनाया, घर, जिस सारा संसार, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी,
उसको एक दिन में भी रखा जाता है। और मैं बोलता हूँ तुम आए हो, अब ये सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे और कलेजे से लगाते थे। अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल पे और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं करते, उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। नून बार कड्डो, एक रात भी नहीं रह सकते। जिस घर के मालिक थे, चाहे माँ, चाहे पिता, दादा, एक रात नहीं रह सकते। होता है ना, हर घर में मौत होती है, किसके नहीं हुई? बड़े बुजुर्गों के हुई, दादा की हुई, दादी की हुई। तो हम जानते हैं, पर मूल्य किसको देते? ये गलत नहीं कर रहे, नहीं लगता अपन गलत कर रहे हैं, तो सुधारोगे कैसे? ध्यान करोगे तो सुधर जाएगा। कैसे देखोगे आत्मा को? इसलिए मैं कहता हूँ रोज कम से कम 1 घंटे का ध्यान करो, 20 मिनट से शुरू करो। सारे ध्यान उसमें सोहम, कोहम, मैं, मेरा, योग निद्रा। रात को नींद नहीं आती, योग निद्रा लगा लो। बच्चे, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं क्या, आराम से उसको साथ बिठाओ। एक घर में भोजन और भजन इकट्ठा होना चाहिए। छोटा बच्चा भी उसको पास बिठाओ, वो ध्यान 5 मिनट का, बच्चा 5 साल का तो 5 मिनट। बच्चे क्या करो, आते जाते श्वास को देखो, बस और कुछ नहीं करना, श्वास आ रहा है। तो बच्चों को संस्कार मिले, आप ही संस्कार, सब कुछ संस्कार। और आपने अब हाथ हिल ऐसे करना, बस दृष्टि बदलनी है और कुछ नहीं करना। आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। चाहे आत्मा नरक में चली जाए, चाहे पशु योनि में चली जाए, चाहे मनुष्य बन जाए, चाहे देव बन जाए। जो कर्म 4 गति 84 लाख विभाजन अनंत बार जन्म मरण किया हमने, क्यों किया? ये हमें अपना ही पता नहीं कि मैं हूँ कौन। जैसे मुनि आप समझा रहे थे कि पता ही नहीं हमें। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख समझावे ते पद नमो। सतगुरु भगवान श्रीमद राजचंद्र की लाइन में स्वरूप का बहुत मतलब मुझे पता ही नहीं मैं हूँ कौन, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो कर्म से मिल गया। 2 चीज़ें के व्यवहार, एक निश्चय। व्यवहार जहाँ रह जाएगा, तो हमारे माता पिता है, बहन भाई है, गुरु है, शिष्य है, परिवार है, बंगला है, कोठी है, तुम्हारे जो हीरे जवाहरात के पहनने के जो सब कड़े बड़े हैं, सब यहीं रह जाएंगे। जाते समय इसको भी उतार लेंगे, लेकिन साथ ना ले जाए, इसको भी उतार लेंगे। तो मूल्य किसका है? एक आत्मा, एक आत्मा। तो जानना किसको है, पहचानना किसको है, याद किसको करना है? हर समय चिंतन करो, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। आत्मा भीतर है। आत्मा में कितने गुण होते हैं बोलो? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति और अमूर्तपना का मतलब आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से दिखाई नहीं देती, क्योंकि आत्मा निराकार है। आत्मा का आकार है ही नहीं। जो आकार है वो मिटेगा। और अगुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं। वजन शरीर का है, आत्मा का वजन नहीं। क्षायक समकत, अटल श्रद्धा, मैं जीवात्मा। और अटल अवगाना का मतलब ये आत्मा सिद्धिशिला में जाकर के अटल हो गई। ये मेरे भीतर भी गुण है, आपके भीतर भी गुण। यहाँ आपको वेदनी, पुरुष, स्त्री, बाल, वृद्ध, साधु, साध्वी, काला, गोरा, धनवान, निर्धन का कोई भेद नहीं, सब में समान आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान। तो जानना किसको? आत्मा। बोलो, मैं आत्मा हूँ, सब बोलो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये संकल्प मेरा कि आपका? किसका? मेरा, आपका। संकल्प किसने किया? मैंने बोला और आपने किया। इसलिए इसके याद करना। इसके लिए 5 सीढ़ियाँ हैं।
श्रद्धा, प्रयास, स्मृति, एकाग्रता और विवेक। श्रद्धा किसके प्रति? आत्मा के प्रति। थोड़ी श्रद्धा आपके अंग अंग, कण कण, रोए रोए भीतर से एहसास हो। जैसे माता पिता ने आपको नाम दे दिया जब बच्चे थे, तो रटाना पड़ता है आपको, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। एक बार नाम सुना, आपकी शादी हो जाती है, पति पत्नी, ये आपकी पत्नी है, ये पति है, बार बार याद कराना पड़ता है। एक बार जो आपने 7 फेरे ले लिए, जिंदगी भर याद रहते हैं। तो आप किसको याद करना है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है। आपका घर ये घर नहीं, ये शरीर का घर है। आत्मा का घर सिद्धालय। अब मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। इसके 5 सीढ़ी बताई। प्रयास, श्रद्धा, श्रद्धा आत्मा के प्रति, प्रयास उसको पुरुषार्थ करना, श्रद्धा, प्रयास, स्मृति उसको याद रखना कि मैंने संकल्प किया, याद रखना कि हम गए थे महाराज जी के पास, हमने एक संकल्प किया। श्रद्धा, प्रयास, स्मृति, एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब कंसंट्रेट ऑन योर माइंड, अपने मन पर एकाग्रता रख। श्रद्धा, प्रयास, समर्पि, एकाग्रता और विवेक, 2 तत्व अलग अलग हैं। जैन दर्शन के 3 सिद्धांत है। एक भेद विज्ञान, जैसे शरीर और आत्मा दोनों अलग है, साथ साथ है आत्मा, पर शरीर के गुणधर्म अलग है, आत्मा के गुणधर्म अलग है। आत्मा में 8 गुण बताए आपको, बोलो याद किए होंगे। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, निराकार, आत्मा निराकार है, अगुरु लघु है, और क्षायक समकत और अटल अवगाना, ये आत्मा के गुण हैं। और शरीर क्या है? प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा कैसे बदल गया। छोटा बच्चा 1 लाख होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बचपन आता है, फिर जवानी, फिर बड़ा होता है। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा के माता नहीं, आत्मा के पिता नहीं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता। तो किसके गुण है? आत्मा। तो आपने संकल्प किया, मैं जीवात्मा हूँ, बोलो मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। ये याद, इसके लिए आप आधा पौना घंटा ध्यान करना। ध्यान तो आप जाकर के ध्यान शिविर करो एक बार, 4 दिन का, आपको समझ में आएगा। नासिक में शिविर लगते रहते हैं। नासिक केंद्र सरस्वती विद्या केंद्र है, तो बॉयसर के पास ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं है मेरा ख्याल है। मौका लगे शिविर करना, भेद ज्ञान करना, जड़ जीव का भेद, और निश्चित रखना कि मुझे सिद्धालय जाना है। ठीक है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा
मैं जीवात्मा हूँ, मैं अष्टगुणों से युक्त हूँ। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना है। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों प्रणाम करते हैं। हल्का सा स्पर्श धीरे से अंकित। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो अवच्छायानंद, नमो वरिष्ठानंद। धम्म मंगल मुखी क्षमाय देवाभित्तं नमं शांति जातम्। श्री चत्तारी मंगलम, आरांता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनातो धन्यवाद। चत्तारी लोग उत्तम, आरांता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानातो धन्य लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरांते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पानात्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।